Oh, sorry. You're so hot. Excuse me? No, I mean like you're smoking. No, I didn't mean it like that. Are you done yet? Yes, please. I'm waiting to talk to your boss. शहर एलिमेंट सिटी में 4 तरह के तत्व रहते हैं। आग, पानी, हवा और धरती। हर कोई अपनी अपनी जगह पर रहता है, लेकिन आग और पानी के लोगों का मिलना जुलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। आग से बने एक परिवार के मुखिया बर्नी और उनकी पत्नी सिंडर अपने पुराने घर को छोड़कर बेहतर जिंदगी की तलाश में एलिमेंट सिटी आते हैं। शुरुआत में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई जगह उन्हें जगह नहीं मिलती, लेकिन वे हार नहीं मानते। कड़ी मेहनत के बाद वे एक छोटी सी दुकान खोलते हैं जिसका नाम फायर प्लेस होता है। धीरे धीरे दुकान चलने लगती है और पूरे फायर टाउन में मशहूर हो जाती है। कुछ साल बाद उनकी बेटी एम्बर बड़ी हो जाती है। एम्बर मेहनती है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत तेज है। छोटी सी बात पर भी वह अपना आपा खो बैठती है और उसके शरीर से आग की लपटें तेज होने लगती हैं। बर्नी का सपना होता है कि एक दिन एम्बर ही उनकी दुकान संभाले, इसलिए वह रोज उसे दुकान का काम सिखाते हैं। एम्बर भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती है, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं उसका गुस्सा सब कुछ खराब न कर दे। एक दिन बर्नी और सिंडर कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं और पूरी दुकान की जिम्मेदारी एम्बर को दे देते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी कुछ ग्राहकों की मांग और लगातार काम के दबाव से एम्बर परेशान हो जाती है। गुस्से में वह जोर से आग उगल देती है। दुकान के नीचे लगी पुरानी पाइपलाइन फट जाती है और जमीन के अंदर का रास्ता खुल जाता है। उसी रास्ते से शहर की पानी की पाइपों का बहाव बदल जाता है। कुछ ही देर में एक पानी से बना इंस्पेक्टर वेड उसी पाइप के रास्ते दुकान के अंदर आ जाता है। एम्बर उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी पानी वाले को अपनी दुकान में नहीं देखा था। एम्बर वेड को देखकर घबरा जाती है। उसे डर होता है कि अगर वेड ने दुकान की खराब हालत की शिकायत कर दी तो उसके पिता की सालों की मेहनत से बनाई हुई दुकान बंद हो सकती है। वेड शहर का निरीक्षक होता है। वह टूटी हुई पाइपलाइन और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन देखकर पूरी रिपोर्ट बना देता है। उसकी रिपोर्ट सीधे शहर के प्रशासन तक पहुंच जाती है। इसका मतलब होता है कि अगर समस्या जल्दी ठीक नहीं हुई तो फायर प्लेस हमेशा के लिए बंद हो सकती है। एम्बर गुस्से में वेड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वेड नियमों का पालन करने वाला इंसान होता है। फिर भी उसे एम्बर की परेशानी समझ आने लगती है। वेड अपनी बॉस गेल से बात करता है और कहता है कि अगर वे दोनों मिलकर यह साबित कर दें कि पानी रिसने की असली वजह दुकान नहीं बल्कि शहर की पुरानी नहर व्यवस्था है, तो दुकान बच सकती है। गेल उन्हें एक मौका देती है। अगर वे असली कारण ढूंढ लेंगे तो रिपोर्ट वापस ली जा सकती है। अब एम्बर और वेड मजबूरी में साथ काम करना शुरू करते हैं। दोनों पूरे शहर में जगह जगह जाकर पानी के रिसाव की जांच करते हैं। इस दौरान एम्बर पहली बार फायर टाउन के बाहर की दुनिया देखती है। वहीं वेड उसे शहर के अलग अलग हिस्सों से परिचित कराता है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। एम्बर जल्दी गुस्सा हो जाती है, जबकि वेड हमेशा शांत और भावुक रहता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। एम्बर को एहसास होता है कि वेड सिर्फ नियमों का पक्का नहीं बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि शहर की बड़ी नहर में एक ऐसी जगह है जहां से लगातार पानी रिस रहा है। वही रिसाव पूरे इलाके की पाइपलाइन को प्रभावित कर रहा है और उसकी वजह से फायर प्लेस तक पानी पहुंच रहा है। अब दोनों तय करते हैं कि वे इस समस्या का सबूत इकट्ठा करेंगे ताकि दुकान को बचाया जा सके। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस सफर में उनका रिश्ता भी पहले से कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। एम्बर और वेड शहर की नहरों की जांच करते करते काफी समय साथ बिताने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। वेड एम्बर को शहर की ऐसी जगहें दिखाता है जहां वह पहले कभी नहीं गई थी। वह उसे कांच से बने एक खूबसूरत बगीचे में ले जाता है जहां खास फूल आग की गर्मी से खिलते हैं। एम्बर पहली बार खुलकर मुस्कुराती है और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कुछ देर के लिए भूल जाती है। दूसरी तरफ वेड अपने परिवार से भी एम्बर की मुलाकात करवाता है। वेड का परिवार बहुत मिलनसार और भावुक होता है। शुरुआत में एम्बर को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह उनके साथ सहज महसूस करने लगती है। इसी दौरान वेड को एहसास हो जाता है कि वह एम्बर से प्यार करने लगा है। एम्बर भी वेड के साथ खुश रहती है।
लेकिन वह अपने दिल की बात स्वीकार नहीं कर पाती। उसे हमेशा अपने पिता का सपना याद आता है कि एक दिन वही फायरप्लेस की जिम्मेदारी संभालेगी। एक दिन बर्नी एम्बर को दुकान की चाबी देने का फैसला करता है। यह वही पल होता है जिसका एम्बर का परिवार कई सालों से इंतजार कर रहा था। लेकिन चाबी हाथ में लेने के बाद भी एम्बर खुश नहीं होती। उसे महसूस होता है कि उसका दिल किसी और रास्ते पर जाना चाहता है। उसे कांच बनाने की अपनी कला पसंद है और वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। वहीं दूसरी ओर वेड अपने प्यार का इजहार कर देता है। वह साफ कहता है कि उसे एम्बर से प्यार है और वह उसके साथ रहना चाहता है। एम्बर भी वेड से प्यार करती है, लेकिन वह अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहती, इसलिए वह अपने जज्बात छिपा लेती है और वेड से दूरी बनाने की कोशिश करती है। यहीं से दोनों की जिंदगी मुश्किल मोड़ पर पहुंच जाती है। एक तरफ प्यार होता है तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां। अब एम्बर को फैसला करना होता है कि वह अपने दिल की सुने या अपने पिता के सपने की। एम्बर अपने दिल की बात ज्यादा समय तक छिपा नहीं पाती। वह समझ जाती है कि अब सच बताना ही होगा। इसी बीच एम्बर और वेड शहर की नहर के सबसे बड़े रिसाव तक पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर उस जगह की जांच करते हैं और सबूत इकट्ठा कर लेते हैं कि समस्या फायरप्लेस की नहीं बल्कि शहर की पुरानी नहर व्यवस्था की है। उनकी रिपोर्ट देखकर दुकान को बंद करने का फैसला रोक दिया जाता है और बर्नी की सालों की मेहनत बच जाती है। दुकान बच जाने के बाद बर्नी खुशी खुशी एम्बर को दुकान की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, लेकिन एम्बर हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहती है कि वह उनसे बहुत प्यार करती है, पर उसका सपना सिर्फ दुकान चलाना नहीं है, वह अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहती है। यह सुनकर बर्नी पहले बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि उसका सपना अधूरा रह जाएगा। एम्बर भी अपने पिता को दुखी देखकर रो पड़ती है। उसी समय बर्नी को अपनी जवानी के दिन याद आते हैं, जब वह भी अपने पुराने घर से दूर सिर्फ एक बेहतर जिंदगी बनाने का सपना लेकर आया था। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छा ही चाहा था, इसलिए उसके सपनों को रोकना सही नहीं होगा। आखिरकार बर्नी एम्बर को गले लगा लेता है और कहता है कि उसे अपनी बेटी पर गर्व है। पहली बार एम्बर को महसूस होता है कि उसके पिता ने सच में उसके दिल की बात समझ ली है। अब एम्बर बिना किसी डर के वेड के साथ अपना भविष्य चुनने का फैसला करती है, लेकिन तभी दोनों एक ऐसी घटना में फंस जाते हैं जहां उनकी जान पर बनाती है। यहीं से कहानी अपने अंतिम और सबसे भावुक हिस्से की ओर बढ़ती है। एम्बर और वेड नहर की आखिरी समस्या को देखने के लिए एक बड़े पानी के रास्ते में पहुंचते हैं। तभी अचानक वहां का कांच का ढांचा टूटने लगता है और तेजी से पानी अंदर भरने लगता है। दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। वेड किसी तरह एम्बर को सुरक्षित जगह पहुंचा देता है, जबकि वह खुद पानी में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अचानक बहुत ज्यादा गर्मी और भाप बनने की वजह से वेड का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। देखते ही देखते वह पूरी तरह भाप बन जाता है। एम्बर को लगता है कि वेड हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया है। वह फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद वही भाप ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदों में बदलने लगती है। धीरे धीरे वे सारी बूंदें एक साथ मिलती हैं और वेड दोबारा अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। वेड को जिंदा देखकर एम्बर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनका प्यार हर मुश्किल से बड़ा है। बर्नी और सिंडर भी वेड को स्वीकार कर लेते हैं। बर्नी अपनी बेटी को आशीर्वाद देता है और कहता है कि अब उसे अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ समय बाद एम्बर और वेड साथ मिलकर एक नई यात्रा शुरू करते हैं। एम्बर कांच बनाने की अपनी कला सीखने और दुनिया देखने निकलती है, जबकि वेड हर कदम पर उसका साथ देने का फैसला करता है। फिल्म के आखिर में दोनों ट्रेन में बैठकर एलिमेंट सिटी से नई मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। एम्बर अपने परिवार को मुस्कुराकर अलविदा कहती है और बर्नी भी गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को विदा करता है। यहीं पर एलिमेंटल की कहानी एक खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है कि अलग अलग होने के बावजूद लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने सपनों का सम्मान कर सकते हैं और सच्चा प्यार हर फर्क से बड़ा होता है।